द बिगेस्ट मिस्टेक। मैं कल एग्जाम देने ही नहीं जाऊँ। क्या कर दिया मैंने? वो मुझे बोल रही है कि तू मस्ती क्यों कर रही है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम लेके आए हैं स्टोरी टाइम। ये रियल है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। ये एग्ज़ाम रिलेटेड है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इट। मेरे साथ ना बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस हुआ था एंड मोस्ट ऑफ लोगों के साथ शायद ये हुआ हो, शायद ये नहीं हुआ हो। ये तो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्कूल में थी और मैं थी 8th स्टैंडर्ड में। तो मैं ना हमेशा से ही एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ स्टडीज़ में, मार्क्स में। अब मैं खुद की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी, बट आई डू रिमेंबर मुझे हमेशा 70 से ज़्यादा परसेंटेज आता था। तो ऐसा हो गया, मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, ओके, और मेरा फाइनल लास्ट एग्ज़ाम्स था। उसके बाद मैं 9th में प्रमोट होने वाली थी। तो ऐसा हुआ कि मैं ना अपना एग्ज़ाम का टाइम टेबल देखा एंड मैंने देखा कि हिंदी का पेपर है, उसके बाद मैथ्स का पेपर है, उसके बाद इंग्लिश का पेपर है। और फिर मैं इसके हिसाब से मैंने टाइम टेबल अपना बैग में रख दिया एंड हिंदी का पेपर हो गया और मैं घर आई। मैंने टाइम टेबल चेक नहीं किया, द बिगेस्ट मिस्टेक। और एक बात बताती हूँ मैं आपको। मैं ना ट्यूशन पे जाती थी पहले, लेकिन मुझे वहाँ का ना थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कम समझ आ रहा था। तो पोर्शन हो गया था, टेस्ट्स हो गई थी, ओरल्स हो गया था, अब सिर्फ एग्ज़ाम्स बाकी थे। तो एग्ज़ाम्स में मैंने ट्यूशन जाना बंद कर दिया। मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि अब तो लास्ट एग्ज़ाम्स है और ऑलरेडी टेस्ट वगैरह सब कुछ तो हो गया है, तो हम खुद से कर लेंगे। वी विल नॉट गो ऑन ट्यूशन। अब मैं घर आई एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग इंग्लिश, द बिगेस्ट मेस। और मैथ्स मेरा हमेशा से ही वीकेस्ट सब्जेक्ट रहा था। इतना भी ज़्यादा वीक नहीं, बट हाँ, 8th में मेरा वो वीक सब्जेक्ट था। तो मैं घर आई और मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश पढ़ना और मैंने इंग्लिश पूरा पढ़ लिया। सारा मैंने मेरे घर वालों को ओरल दे दिया, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, एवरीथिंग वाज डन। और इट वाज 9 PM, ठीक है, 9 PM हुआ था। मुझे आज भी वो टाइमिंग बहुत अच्छे से याद है। तो पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मन हुआ दैट आई शुड गो एंड मीट माई दैट फ्रेंड जिसके साथ मैंने ये सब डिसाइड किया हुआ था। थैंकफुली वो मेरे घर के बाजू में रहती थी और मैं गई वहाँ पे उसके पास मिलने एंड मैंने उसे जाके बोला, अभी हमारी कन्वर्जेशन सुना। मुझे हर एक बात आज भी इतना प्रॉपरली याद है ना। मैंने उससे जाके बोला कि हो गया पढ़ाई। तो शी वॉज लाइक, भाई कल तो ऐसा पेपर है कि कल तक भी पढ़ाई नहीं होगा, एग्ज़ाम तक भी पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा पेपर है कल। मैं ऐसे बोल रही थी, मैं सोच रही थी कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। तो मैंने उसी से ही पूछ लिया, क्या बोल रही है तू, इंग्लिश के पेपर में इतना कौन पढ़ता है। एंड शी वॉज लाइक, वो मुझे बोल रही है कि तू मस्ती क्यों कर रही है। तो मैंने उसे बोला, मैं मस्ती कर रही हूँ, तू मस्ती कर रही है यार, कल तक नहीं होगा मतलब, इंग्लिश का पेपर है, कम ऑन। तो उसको भी शौक लगा, उसको लगा मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे लगा वो मजाक कर रही है। तो उसने मुझे बोला कि तो यार ऐसा क्यों बोल रही है। तो मैंने उससे बोला इंग्लिश का पेपर नहीं है कल। एंड आई वाज लाइक, अभी तू मस्ती कर रही है, अभी मैं नहीं, अभी तू मस्ती कर रही है, कल इंग्लिश का पेपर नहीं है। और उसको और शौक लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रही है कि कल इंग्लिश का पेपर नहीं है। तो उससे बोला, एक सेकंड रुक। उसने अपने ना फ़ोन में टाइम टेबल का पिक क्लिक किया हुआ था, वो उसने ओपन करके मुझे दिखाया। और जैसे ही मैंने वो पिक देखा, ओ माय गॉड, जो मुझे शौक लगा। मुझे लिटरली खुद की आँखों पे बिलीव नहीं हो रहा था, उस फ़ोटो पे बिलीव नहीं हो रहा था। एंड आई वाज़ लाइक, दिस इज़ नॉट द ट्रुथ कि कल मैथ्स का पेपर नहीं हो सकता है, बिकॉज़ टाइम टेबल में मैंने यही चीज़ देखी कि कल मैथ्स का पेपर है। डेट, कल की, एग्ज़ाम मैथ्स का, और मैं पढ़ चुकी हूँ इंग्लिश और अभी बज रहे हैं 9। सो इट वाज़ लाइक मैं 11-12 बजे सोने वाली रहती थी, ठीक है। तो आई वाज़ लाइक कि अब क्या होगा। तो लोगों का माइंड ना इस प्लेस पे ब्लैंक हो जाता था, ठीक है। अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो लोग ब्लैंक हो जाएंगे कि अब क्या करूं। बट मेरे माइंड में 100 ऑफ क्वेश्चंस चल रहे थे कि ये कैसे हो गया, ये क्या कर दिया मैंने टाइम टेबल क्यों नहीं चेक किया। और मैथ्स का पेपर, इट वाज, और मैथ्स उस ईयर में तो मेरा वीक था। तो मैं हमेशा से स्टार्टिंग से मैथ्स को अवॉइड करती आ रही थी एंड अभी ऐसा हो गया था
कि कल मैथ्स का पेपर है और मेरे पास पढ़ने के हार्डली 2 घंटे हैं, दैट्स इट। और ऊपर से अब मुझे उस बात का भी रिग्रेट हो रहा था कि ट्यूशन क्यों छोड़ी यार मैंने। अगर उस टाइम पे मैं ट्यूशन पे होती तो शायद ये सब नहीं होता। और मैं मेरे घर वालों का भी सोच रही थी कि अभी तो मैं इंग्लिश कंप्लीट करके आई हूँ। तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अब क्या करूँ मैं। तो द स्ट्रेस ऑन माय फेस वाज सो हाई। ठीक है, तो इतने में मेरी फ्रेंड ने बोला कि देख अभी जो हो गया सो हो गया। एंड वो थोड़ा उसे अब भी डाउट हो रहा था, तो शी वॉज कन्फर्मिंग कि तू सच्ची में इंग्लिश पढ़ लिया। मैंने भी बोला हाँ, मैं पढ़ लिया पूरा, इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो गया है मेरा। एंड मैं इतना डर गई ना कि मैं सोच रही थी कि क्या मैं कल एग्ज़ाम देने ही नहीं जाऊँ। तो मेरी फ्रेंड ने कहा लेट्स डू वन थिंग, मेरे पास एक प्लान है, हम तेरे घर पे चलते हैं और मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं। एटलीस्ट 1-2 घंटे में एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 चैप्टर एटलीस्ट कर लेंगे। तो मैंने बोला यार कैसे होगा, इतना कम टाइम है। तो वो गई अपनी मम्मी से पूछने, घर में ही थे हम लोग उसके। तो उसने उसकी मम्मी से पूछा और आंटी भी बहुत स्वीट थी, उन्होंने कहा कि हाँ जाओ तुम लोग जाओ, जाके पढ़ाई करो, कोई बात नहीं। एंड आफ्टर दैट मैं घर पे आई हूँ और मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि मैंने गलत पेपर का पढ़ाई कर लिया, कल मैथ्स का पेपर है और मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। एंड माई फैमिली वॉज लाइक तूने टाइम टेबल चेक नहीं किया, हाउ कैन यू डू लाइक दैट। और मुझे भी बहुत शौक लगा था, बट बिकॉज मेरे साथ ये सब फर्स्ट टाइम हुआ था। सेकंड कोई और सब्जेक्ट होता तो शायद मैं उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, बट मैथ्स था और वो मैथ्स मेरा वीक था। तो फिर उसके बाद जैसे तैसे मैंने 1.5 आवर 2 आवर मैथ्स किया विथ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, क्या होगा क्या होगा कैसे होगा। एंड 2 घंटे कंप्लीट होते हैं, फिर रात को मैं सो गई। अगले मॉर्निंग उठ के थोड़ा बहुत फिर से मैथ्स का एक दो सम करते करते, रिवीजन करते करते मैं गई एग्ज़ाम देने। इनफैक्ट मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, आई वॉज सो मच स्कैर्ड कि कैसे होगा। लेकिन मैं गई एग्ज़ाम देने और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा नहीं गया, बट मैं पास हो गई। सो दिस इज़ द ओनली बेस्ट थिंग जो मेरे साथ उस इंसिडेंट में हुआ कि मैं बेस्ट हूँ, मैं पास हो गई। बट ये एक्सपीरियंस जो है ना वो हमेशा मुझे क्लियरली फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट याद रहेगा कि मैंने क्या किया था। एंड शायद मैंने पहले ऐसा नहीं किया होगा कि मैं एग्ज़ाम का बिना टाइम टेबल देखे पढ़ने बैठ जाऊँ। उस दिन सारी चीज़ें रैंडमली हुई, अपने आप हुई। कमिंग टू द मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट इज़ डू नॉट गिव अप। जैसे 2 घंटे में मेरे माइंड में ना काफ़ी बार ख्याल आया कि मैं कल एग्ज़ाम देने नहीं जाती हूँ, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैं एग्ज़ाम देने गई और द बेस्ट थिंग कि मैं पास हो गई। एंड दैट वाज अ बिग विन फॉर मी। अभी जितना ईज़िली मैं जितना अभी मुझे ये बात बहुत छोटी लगती है क्योंकि तभी मैं सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में थी। लेकिन उस टाइम पे इट वाज द ओनली बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मी कि मैं कैसे करूँगी। बट आई डिड इट। एंड आई थिंक अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप लोग भी एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना, हो सकता है आप भी पास हो जाओ, हू नोस। सो आपके साथ एग्ज़ाम के साथ कुछ ऐसे चटपटा एक्सपीरियंस हो तो डू शेयर इन द कमेंट्स। दिस वाज माय एक्सपीरियंस जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। सो दैट्स इट, थैंक यू, बाय। और ज़रूर बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। थैंक यू, बाय।